नारायण नारायण नारायण। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युवाग्रमादाय करणदेवीं मामेन शत्रून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिण पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता के 7वें अध्याय का आज हम 23वां श्लोक लेंगे। कल हमने भगवान के द्वारा उनकी उपासना करने वाले भक्तों का वर्णन किया, साथ ही जो विभिन्न कामनाओं में आसक्त होकर अन्य देवताओं की जो उपासना करते हैं उनके प्रति भी भगवान ने बताया कि मैं उनकी प्रकृति के अनुरूप उन देवताओं में उनकी आस्था श्रद्धा निश्चित कर देता हूँ, और जो जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजन करना चाहता है उसी भक्त को उस देवताओं के प्रति उसकी श्रद्धा और आस्था को स्थिर करता हूँ। यहाँ पर भगवान का यह एक ऐसा व्यापक जो दृष्टिकोण है, जो उनका स्वभाव है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय, वो यहाँ पर सिद्ध होता हुआ कि जैसा भक्त होता है उसके प्रति, उसके मन में जिस देवताओं के प्रति आस्था होती है उसमें भगवान स्थिर करते हैं, द्वेष नहीं करते हैं, उनमें दुराग्रह नहीं होता कि आप जो है वो मेरा ही भक्त बने, ऐसा उनके में भाव नहीं होता। परंतु भगवान कर्म करने का अधिकार मनुष्य को दे देते हैं। कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उनके फल में नहीं है। यदि आप किसी ऐसे देवताओं की आराधना करते हैं जो आपको उनके पुण्य फल को देकर फिर वो पुण्य फल नष्ट हो जाता है, आपको भले ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हो, परंतु
भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अल्प मेधसाम होते हैं, क्योंकि अल्प बुद्धि वाले होते हैं, जो इन देवताओं की आराधना करते हैं केवल विषय भोगों की कामना से। परंतु भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो विषय भोगों की कामना से अगर किसी देवताओं की आराधना करते हैं तो मैं उनमें किसी प्रकार का बुद्धिभेद उत्पन्न करता हूँ, ऐसा नहीं है। और इससे भगवान का जो स्वरूप है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय, ये सिद्ध होता है। और कई जगहों पर ये स्थिति बनती है, ऐसी भी स्थिति बनती है कि जहाँ दुराग्रह की भावना आती है, भगवान को भी दुराग्रह ही बना देते हैं, दिखाने का प्रयत्न करते हैं कि भगवान में दुराग्रह का भाव है कि नहीं तुम सब मेरी शरण में आ जाओ। और उसको भगवान का जो व्यापक स्वरूप है, विराट स्वरूप है, उस दृष्टि से नहीं, कोई एक ऐसा सकाम स्वरूप को समाज के समक्ष रख देंगे और कह देंगे कि बस इनको जो मानेगा वही उद्धार करेगा, दूसरों को मानेगा तो उसका उद्धार नहीं होगा, उसकी मनोकामना पूर्ति नहीं होगी। और ऐसे छद्म संप्रदाय, छद्म पाखंड उत्पन्न होते हैं। जैसा मैंने अभी एक उदाहरण आपको बराबर देता रहता हूँ कि जैसे इन इस्कॉन संस्था वालों का ये कहना कि बस भगवान कृष्ण है। अब यहाँ पर जिस भगवान की बात हो रही है वो भगवान व्यापक स्वरूप में, जो अंतरात्मा में भी है, समस्त ब्रह्मांड में भी है। और जब अनंत स्वरूप होता है तो भगवान का वो निराकार जो वास्तविक स्वरूप है उस पर दृष्टि होनी चाहिए। जैसे शरीर को ध्यान में रखकर यदि कोई मनुष्य स्वयं को मैं मानता है तो जैसे वो अज्ञानी माना जाएगा, ज्ञानवान का जो मैं है, मनुष्य जो ज्ञानवान मनुष्य होगा, बुद्धिमान मनुष्य होगा, उसका मैं जो है वो आत्मा को ध्यान में रखकर होगा। उसी प्रकार से ईश्वर के उस केवल एक रूप को, स्वरूप को ही परमात्मा मान लेना, ये भी एक प्रकार की मूढ़ता ही है। जैसा होना तो ये चाहिए कि ठीक है, जैसा किसी की श्रद्धा है, भगवान कहते हैं कि उनकी श्रद्धा है तो स्थिर करता हूँ मैं वहाँ पर। ऐसा नहीं कि सबको तुम मेरे ही शरण में आ जाओ फिर मुझे ही पूजोगे, भगवान कृष्ण, मैं कृष्ण रूप में तो मेरी पूजा करो, ऐसा नहीं। भगवान ये देखते हैं कि कृष्ण रूप में भी मैं हूँ। और यही बात वो आगे विभूति योग में भगवान बताएंगे कि धनुर्धारियों में राम मैं हूँ, तो विष्णुवंशियों में जो कृष्ण मैं हूँ, रुद्रों में शंकर मैं हूँ, सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धो महापुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। कई रूप भगवान के हैं, कहते हैं कि सब रूपों में मैं ही हूँ। ज्ञानपूर्वक अज्ञानपूर्वक मेरी ही आराधना होती है। परंतु जिस देवताओं की बात यहाँ पर हो रही है वो स्वर्ग आदि देवताओं का वर्णन किया जा रहा है। जैसे और कुबेर जी है। अब कुबेर जी देवता है, धन के धनाधीश है, उनसे धन की कामना की जा सकती है, धन आपके प्रदान कर देंगे। परंतु उनको हम अन्न के लिए, जल के लिए कामना नहीं कर सकते, उनके देवता अलग हो गए। तो इन देवताओं की जो क्षमता है वो सीमित है, उनका जो फल है वो भी सीमित है। इंद्र देवता से कहो हमको मोक्ष चाहिए तो वो इंद्र देवता स्वयं ही कहेंगे कि भाई मुझे ही मोक्ष नहीं मिला, हम तुमको कहाँ से मोक्ष दे, हम तो स्वयं बंधे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि अंतवत्तु फलम तेषाम, वो जो देवताओं से जो फल प्राप्त होगा वो नाशवान होगा। अंतवत्तु, उसका अंत है, अंतवंत है, उसका नाशवान फल है। फिर भी तुम जाना चाहते हो तो जाओ, कोई ऐसी समस्या नहीं है। कहा कि तुमको कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुमको दे दिया अधिकार हमने। और इसी अधिकार का दुरुपयोग करते हुए मूर्ख और मूढ़ मनुष्य मनगढ़ंत, मन मर्जी के, लोक देवताओं के नाम पर, परंपराओं के नाम पर, अधर्म में पूजन उपासना पद्धति आरंभ कर देते हैं। अभी आज मैं ही पढ़ रहा था एक जगह, आपने अभी यूट्यूब पर मैंने पोस्ट भी किया होगा, आपने पढ़ा होगा कि किसी जगह पर किसी
पीर फकीर पता नहीं कौन थे जो भी रहे होंगे, उनकी वहाँ पर पता नहीं पत्थर रखा हुआ है, कहते कि उनकी जूती है, और उस जूती पर कोई पत्थर अगर यहाँ से फेंक देगा और वहाँ पर अगर टिक गया, मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। हजारों लोगों की भीड़ जो आ जा रही है और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, इस आशा के साथ मनोकामना, उनकी मनोकामना भगवान कृष्ण की भगवत गीता पढ़कर, भगवान कृष्ण की उपासना करने से हनुमान जी उनकी मनोकामना पूरी नहीं कर सकते क्या? और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करई, भगवती दुर्गा उनकी उपासना नहीं, उनकी मनोकामना पूर्ण कर नहीं सकती क्या? कर सकती है। उधर मन नहीं जा रहा है, उधर जा रहा है, वहां जूती के ऊपर पत्थर फेंकेंगे, टिकेगा, तो कहते हैं कि भाई उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। वाह, कोई प्रमाण है? बोले प्रमाण कुछ नहीं, बस ऐसी मान्यता है। मन गढ़ंत मान्यताओं के पीछे भाग भाग कर अपना जीवन, समय, धन नष्ट करने की ये मूर्खतापूर्ण जो परंपरा है, क्रियाकलाप है, उसमें ही हमारा सनातन समाज उलझा हुआ है। और इसी का जो दुरुपयोग, इसी का एक प्रकार से लाभ उठाते हुए ये ठग, पाखंडी, अधर्मी, कपटी मानसिकता के लोग धर्म के नाम पर समाज का शोषण करते हैं। और समाज भी तैयार बैठा है अपना शोषण करवाने के लिए कि आ बैल मुझे मार, ऐसी दुर्गति करते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुमको पूजना है, पूजो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इंद्रों को पूजो, देवताओं की उपासना करो, परंतु भगवान कहते हैं कि उनका जो स्वरूप है वो समझ लो मेरी तरफ से, मैं बताता हूँ क्या फल होता है। भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम, उसका फल बहुत नाशवान है, क्षणिक है, और उसमें जो अल्प मेधसाम, थोड़ी जो जिनकी बुद्धि कम है, ऐसे लोग हैं उनकी भक्ति करते हैं, उधर ही जाते हैं, और उनके बाद मरने के फिर क्या गति है? भगवान कहते हैं देवान देव ये जो यान्ति, अगर उन देवताओं की, यहाँ देवताओं की बात हो रही है ना, भूत प्रेत पिशाचों की बात नहीं हो रही है। भूत प्रेत पिशाचों की जो उपासना चल रही है समाज में इस समय, वो तो बहुत ही निम्न स्तर की है, वो तो दुर्गति हो ही रही है। यहाँ देवताओं की बात हो रही है। स्वर्ग आदि के जो देवता, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर आदि जो देवता है, इनके द्वारा भी जो फल है, क्षीणे पुण्य मरते लोगों मिशन थी, पुण्य थोड़ी देर के लिए हो गया, वापस आ जाओ, अक्षय फल नहीं है। इसलिए उन देवताओं की आराधना करते हैं तो भगवान कहते हैं कि बस वो देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे। ये होगा कि आपने उन जिन देवताओं की आराधना की, मरते समय वो देवता फिर आपको अपने लोक में अपने से जैसा बना लेता है। ये रहस्य समझ लो, और फिर तुमको जिस लोक में जाना हो, प्रेत बनना हो, तो प्रेत को पूजो, और पूजते ही है। पिशाच बनना हो तो खूब पिशाच की आराधना कर लो, कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लो, मसान सिद्ध कर लो, वो सब व्यवस्था है, जो तुम्हें करना है करो, परंतु उसका जो फल होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और उसमें जाना पड़ेगा, उस लोक में। कई ऐसे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध किए हुए लोग अब हमसे कभी कभी संपर्क करते हैं, महाराज अब तो हम तो कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लिए, तब पता था नहीं, अब पता चल गया है, अब तो रक्त पी रही है, हमारा खून पी रही है, मरने का समय आ गया है, अब इस पिशाचिनी से मुक्ति दीजिए। मैंने कहा जीवन भर तो तूने उन पिशाचिनी के बहाने समाज के साथ ठगी की, कुकर्म किया, और अब तुमको बुढ़ापे में हम तुमको मुक्ति दे तुमको उससे, तुम्हारे उन कुकर्मों का फल कौन भोगेगा? समाज के साथ जो तुमने इतना छल किया, कपट किया, प्रेत पिशाच पुजवा है, वो जो समाज का तुमने जो है शोषण किया, उसका जो दुष्कर्म हुए, उसका फल कौन भोगेगा? वो हम भोगे। हम ऐसे लोगों को किसी प्रकार से नजदीक आने नहीं देते, निकट नहीं आने देते। तो निश्चित रूप से जब आपको जिस देवताओं की आप आराधना कर रहे हो, उस देवताओं को अगर आपने आराधना उपासना करोगे तो आप उसको प्राप्त हो जाएंगे। फिर भगवान आगे कहते हैं मद भक्ता यान्ति मामपि, परंतु जो मेरे भक्त होते हैं, अर्थात जो ब्रह्म के उपासक होते हैं, ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु होते हैं, जो योग मार्ग से ईश्वर की आराधना करते हैं, जो अंतर्यामी आत्मा के रूप में, वासुदेव के रूप में
जो ईश्वर विराजमान है, जो आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में जो व्यापक है, योग के मार्ग से जो आराधना करते हैं, ऐसे जो मेरे भक्त है, आर्थ अर्थात जिज्ञासु और सुकृति नो शुभ कर्म करने वाले, जिज्ञासा से ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, जो ब्रह्म जिज्ञासा से ईश्वर को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए जो मेरी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, जीवन में नियम संयम रखते हैं, ऐसे लोग मुझे ही प्राप्त होते हैं। फिर भगवान कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो मम व्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। भगवान कभी कभी कहते हैं कि मैं अवतार रूप में आते, भगवान लीलाएं रचते हैं, तो वो उनके जन्म और कर्म जो होते दिव्य होते हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम यो यो वेति तत्वतः, परंतु उसको सामान्य मनुष्य के भांति व्यक्तिम आपन्नम मन्यते, मुझे व्यक्ति समझते, साधारण मनुष्य समझते हैं। वो अवतरित लेते हैं, जन्म उनके कर्म दिव्य होते हैं, वो किसी कर्म बंधन में बंध कर नहीं आते हैं, लोक कल्याण की भावना से आते हैं, सर्वभूत हितेरता भाव से आते हैं। कोई कर्म बंधन नहीं होता उनके ऊपर कि नहीं भाई उन्होंने कर्म किए तो कर्म भोगना, इसलिए उनको जन्म लेना पड़ता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान उनको वो कहते हैं कि ऐसे लोग मुझे मेरे उस परम अविनाशी स्वरूप को जानते नहीं है, पर मुझे एक मनुष्य की भांति देखते हैं। भगवान कहते ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम्। अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते। मुझको जन्मने ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। भगवान कहते योग माया के द्वारा मैं आवृत रहता हूँ। जैसे आत्मा, भगवान कहते अहम आत्मा गुणाकेश, आत्मा रूप में हृदय में बैठा है। और आदमी और मूढ़ लोग क्या कर रहे हैं, जाके पत्थरों पे जूती पर, जब कहते फलाने की किसी जूती है, किसी किला है, वहाँ पे कोई मलिक शाह के कोई पीर वगैरह होंगे, फकीर जो भी होंगे, भगवान जाने कौन है, उनकी जूती पर पत्थर फेंक रहे हैं। आज पढ़ के तो मैं चिंतन में आ गया कि लोगों की मति कैसी है, गति कैसी, दुर्गति कैसे ऐसे लोगों की कितनी भयानक दुर्गति है। इनको कुछ समझ ही नहीं आता है कि हमारा मनुष्य शरीर, हम इतना दिव्य शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। उसकी कीमत ही नहीं समझते हैं कि हमें किसको पूजना चाहिए, कहाँ जाकर माथा टेकना चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। कोई शास्त्र नहीं, कोई धर्म नहीं, किसी संत महापुरुषों की शरण में जाना नहीं, ज्ञान समझना नहीं, बस जिधर भेड़ बकरी की तरह जिधर दिख रहा है। और ये मठ मंदिर आश्रम वाले भी, और ऐसे जो स्थान और भी जो विधर्मियों के स्थान होते हैं जहाँ चादर वगैरह चढ़ाई जाती है, ऐसे स्थानों में भी ऐसे आडंबर रच दिए जाते हैं जो शास्त्रोक्त भी नहीं है, विधान किसी शास्त्र वर्ण में मान्यता भी नहीं उनकी, कि लोगों को भीड़ दिखाई दे, भगदड़ हो, 2-4 लोग उसमें भगदड़ में मर जाए, ऐसा सिस्टम बनाते। कि चाहते तो वो व्यवस्था बना सकते हैं, लेकिन नहीं, वो दिखाना चाहते थे यहाँ बहुत भीड़ होती भाई, हमारी इसको बहुत मान्यता है इसकी, वहाँ जाकर माथा टेकने से सब कृपा आ जाती है। तो समाज में इस प्रकार के आडंबरों के पीछे भागने की मनोवृत्ति बनी हुई रहती, इसीलिए भुगतते रहते, दुर्गति को प्राप्त रहते। शास्त्रों की तरफ मन नहीं जाता है, सन्मार्ग की तरफ मन नहीं जाता है। संत महापुरुषों की जो ज्ञान मार्गी संत पुरुष है, जो मार्ग बताते हैं, उस दिशा की ओर बुद्धि नहीं जाते। क्यों? ऐसे लोग भगवान कहते हैं मूढ़ हो हम ना भी जाना। तो ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं ये मूढ़ लोग हैं, उसको नहीं जानते हैं। भगवान आगे कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। है अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ।
अब यहाँ भगवान अपने परमेश्वर स्वरूप में स्थित हो गए, परमात्मा स्वरूप में, है ना। श्री कृष्ण केवल एक मनुष्य रूप में नहीं है वो। इसलिए ये जो वाक्य है और इसके पहले के भी कई वाक्य है जिसमें भगवान पूर्ण आत्मविश्वास के साथ स्वयं को ईश्वर के रूप में, उस सर्वव्यापक परब्रह्म परमात्मा के रूप में जो अविनाशी है, सृष्टि के जन्माद्य से यतः ब्रह्मसूत्र में जिसके बारे में कहते हैं कि जो सृष्टि का आदि आरंभ जो है, उत्पत्ति आदि का कारण है, और प्रभव प्रलयस्तता, मैं प्रभव और प्रलय भी मैं ही हूँ, ऐसा जो कहने वाले परमात्मा भगवान कभी कभी मनुष्य रूप में आते हैं। और वो भगवान कृष्ण रूप में वो थे, परंतु इसका अर्थ केवल वो शरीर को नहीं मानना है कि वो शरीर ही परमात्मा थे। जैसे हम आत्मा, शरीर ही आत्मा नहीं होता, आत्मा और शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, परंतु ये दोनों की भिन्नता का ज्ञान होता ही नहीं है। जीवन भर हमारे मन में कभी चिंतन ही नहीं आ पाता है कि नहीं, हम शरीर से भी भिन्न कुछ है। धारणाएं, मान्यताओं के आधार पर कहते हैं अच्छा ठीक है, मर जाएंगे तो चलो ऊपर चले जाएंगे, यहाँ इस लोक में चले जाएंगे, उस लोक में चले जाएंगे। भाई तुम तो मरने के बाद तो तुम्हारा तो भस्म हो गया शरीर, तुमको तो जमीन में दफन कर दिया, गाड़ दिया, अब कौन जाएगा ऊपर? अब किस लोक में जाओगे? कहाँ कोई भूरे और कहाँ कोई स्वर्ग लोक और कहाँ कोई नरक, कुछ नहीं, खत्म हो गया। कौन जाता है फिर? भस्मभूत हो गया। तो जो भस्मीभूत हो गया, ये बात का ज्ञान जो है जीवित रहते नहीं समझ में आता है। जो भस्मीभूत हो गया, भाई वो शरीर था, शरीर है, वस्त्र है, साधन है, वास्तविक कौन है? जो वास्तविक जो मैं कह रहा है, जो क्रिया जिसके कारण चेतनता है, जिसके कारण जीवन है, जीवनम सर्वभूतानाम, वो आत्मा है। भगवान कहते मैं ही आत्मा रूप में सब में विराजमान रहता। हम आत्मा, हम सभी आत्मा है, पर मैं आत्मा हूँ ऐसा भाव पहले आता ही नहीं है। इससे मैं शरीर से परे कुछ हूँ, आत्मा हूँ, ये भाव पहले आता नहीं मन में। भगवान की माया में ऐसे सब लोग ढका हुआ है सबका ज्ञान। तो पहले तो आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान नहीं आ पाता है। जो शरीर स्त्री का मिल गया तो अपने को जीवन भर स्त्री ही मान के रह जाती है, पुरुष मिल गया तो अपने को पुरुष ही मान के रह जाता है। भाई स्त्री शरीर जो भी है, स्त्री है, पुरुष है, वो तो तुम्हारा शरीर है ना। फिर किसी को ऊपर तुम्हारे ऊपर थोप दिया कि तो फलाने जाति के हो, तो वो और खतरनाक मामला बन जाता है। जीवन भर उसी में रहते, भैया मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो मैं तो क्षत्रिय हूँ, तो फिर मैं ये हूँ, वो एक अलग अहंकार। ऐसे अज्ञान और मूढ़ता पूर्वक जितने भी आवरण तुम्हारे ऊपर रहते हैं, तुम उसी में ही उलझ के रह जाते हो। वो जो वास्तविक मैं आत्मा का स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान भाव विचार आता ही नहीं है। और यदि मैं आत्मा हूँ तो किस रूप में हूँ, कैसा स्वरूप है, आत्मा दिखता कैसे है, उसकी जानने की जिज्ञासा भी नहीं होती। और किसी के मन में क्षण भर के लिए प्रवचन सत्संग सुनकर जिज्ञासा हो भी गई तो जानने के लिए वो प्रयत्न भी नहीं कर पाते। इसलिए पहले श्लोक में कुछ द्वितीय अध्याय में आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्य के उस बारे में, उस आत्मा के बारे में सुन लेंगे, थोड़ी सी जिज्ञासा भी होगी, बस समाप्त हो जाएगा। बाद में फिर वही उलझ जाओगे, हम ब्रह्म है, हम ठाकुर है, हम बनिया है तो हम ऐसे हैं, तो हम वैसे हैं, हम स्त्री हैं तो हम पुरुष है, हम फलाने हैं तो फिर हम डिमके हैं, हम तो ये अधिकारी, हम तो वो पदाधिकारी है। यानी अहंकार, अज्ञान रूपी अहंकारों में पूरा समय, पूरा जीवन खप जाता है। ये चिंतन ही मन में नहीं आता, और वो चिंतन करने के लिए जो वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम बचा रहता है, व्यवस्था बनाएंगे, उधर भी नहीं जाते, और पूरा जीवन ऐसे ही खप जाता है अज्ञानता में। अज्ञानता में जन्म लिए और उसी अज्ञानता में मर गए। हाथ में कुछ नहीं है, क्या भाई किस लिए गए थे, मनुष्य शरीर किस लिए मिला था? बोले कि भेड़ बकरी की तरह खाने के लिए, चरने के लिए दिन रात यहाँ वहाँ, समाप्त हो गया। मनुष्य रूपे न मृगाश्चरन्ति। इतना बहुमूल्य जीवन है जिसमें भगवान ने केवल इसी शरीर में कर्मण्यवाधिकारस्ते कहा है कि तुम जो है, मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है, इसमें तुम जो है देव बन सकते हो, भूत बन सकते हो, प्रेत बन सकते हो,
पिशाच में बन सकते हो, नराधम बन सकते हो, असुर बन सकते हो, महात्मा बन सकते हो, महापुरुष बन सकते हो। अरे तुम स्वयं ईश्वर भी बन सकते हो, ब्रह्म भी बन सकते हो। और उसकी जो चाबी है ना, वो केवल और केवल मनुष्य शरीर है। उसका साधन जो साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, और उसका जो साधन है वो ये मनुष्य शरीर है। लगे हो इसी में। तो ये जो माया के द्वारा जिनका ऊपर पर्दा जो मोटा रहता, उसी में उलझ के समाप्त, चिंतन आता ही नहीं। और आ भी गया तो प्रयत्न नहीं होता, और प्रयत्न हो भी गया तो दर्शन नहीं होता, दर्शन हो भी गया तो उसमें स्थिरता नहीं बनती। इसके लिए सतत अभ्यास करना पड़ता है। तत्पर संयतेंद्रिय, केवल श्रद्धावान लभते ज्ञानम ऐसा नहीं है। आगे 2 गुण और चाहिए, तत्पर और इंद्रियों का संयम। तत्परता होना चाहिए, निरंतर लगे रहना पड़ता है। जैसे आप कुछ दिन अगर घर में झाड़ू न लगाओ 4-5 दिन तो धूल ही धूल हो जाएगी, ऐसे ही है। ज्ञान को सतत सुनते रहो। इधर उधर में अपना समय बिताने से अच्छा है कि ज्ञान को समय सुनो। बाकी जो आवश्यक जीवन की बिल्कुल आवश्यक ऐसे कर्म है, सांसारिक कर्म करने, वो कर्म करो। भगवान कहते कर्म करते हुए मेरा स्मरण करो, आत्मज्ञान का स्मरण करो। मेरा स्मरण करने की बात जब आती है तो यहाँ पर आत्मा रूप में ही समझना चाहिए। और वो कितने नजदीक है, निकट है। भगवान कहते हैं कि मैं सबको जानता हूं, क्योंकि आत्मा रूप में वह है भगवान। आत्मा रूप में तो सबके बारे में जानता है। जो आत्मा में स्थित हो गया तो भगवान कहता है वेदा हम समतितानि वर्तमानानि चार्ज, मैं सबको जानता हूँ। आगे पीछे जो भी भूत प्रेत, जो भी जितने भी मनुष्य जीव आत्माएं हो गए, सबको मैं जानता हूँ। परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा रहित मनुष्य नहीं जानता। लेकिन ये जो लोग होते हैं जो मेरा भजन नहीं करते, मूढ़ोहम ना अभिजानाति, मुझे नहीं जान सकते। जब तक तुम्हारे में मूढ़ता रहेगी तुम जान ही नहीं पाओगे। ऐसे ही कभी कभी जो शिष्यगण भी होते हैं, किसी गुरु के पास जाएंगे, जानते हैं वे भी कि ये भाई ज्ञानी पुरुष है, अध्यात्म में स्थित है, अन्य स्वरूप में स्थित है, और फिर भी जो ये मूढ़ बुद्धि के शिष्य होते हैं तो उनको साधारण मनुष्य समझ के उनके साथ व्यवहार करते हैं। वो लगता है तो ये हमारे जैसे ही है। तो ये मूढ़ लोग होते हैं। तो मूढ़ प्रकृति के जो लोग होते हैं, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिनमें ज्ञान चक्षु हो वही देख सकते हैं। तो ये ज्ञान चक्षु मिलेगा कैसे? इसे सतत अभ्यास करना पड़ता है। श्रद्धावान भी होना चाहिए, तत्पर भी होना चाहिए, और इंद्रियों का संयम भी बहुत आवश्यक है। जब तुम इंद्रियों के वशीभूत होकर दुनिया भर के अशुद्ध आहार ग्रहण करोगे, कुसंग करोगे, तुम्हारा आहार विहार गड़बड़ा जाएगा, तो फिर तुम्हारी बुद्धि वैसी ही हो जाएगी सांसारिक लोगों की तरफ। इसको बराबर साफ करने पड़ता है, स्वच्छ रखना पड़ता है। जैसे घर को स्वच्छ रखते हैं, वस्त्र को स्वच्छ रखते हैं, ऐसे ही बुद्धि को स्वच्छ रखने के लिए नियमित रूप से त्रिकाल संध्या का विधान है। कम से कम 2 समय में तो कम से कम साधना करो, यज्ञ करो, जप करो नियमित रूप से। सुबह उठे यहाँ वहाँ समय बिताने से अच्छा है कि नहीं पहला उठो तो मोबाइल देखने लग जाएंगे, यहाँ वहाँ चाय पीने लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना। सुबह उठो, प्रातःकाल उठते से ही पहले स्नान करो। सबसे पहला अपना शौच स्नान करने के बाद तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाओ। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अपने आत्मस्वरूप को जानो। फिर संसार तो ही है, तो कम से कम 1 घंटा जो समय है उसको अपने आप को महत्व दो, अपने आप को जानो। कई लोग 70-80 साल के भी हो जाते हैं, फिर भी उसी में उलझे हुए हैं। वो आत्मा को जानना ही नहीं चाहते। भगवान प्रस्ताव है हमारे बुढ़ापे में क्या करना, बुढ़ापे में क्या करोगे? फिर बोले महाराज बुढ़ापे में क्या होगा, बैठ के घरों में टीवी देख के। मैंने तो भाई बुढ़ापे में क्या होगा? टीवी तो देख लोगे, मोबाइल तो चलाओगे ही, सोए पड़े पड़े कभी बेड पर बैठे हुए इधर हाथ पे हिलाओगे ही, खाओगे ही। तो बोले वही तो काम दूसरी जगह नहीं कर सकते, शांति से एकांत स्थान बनाकर यही करना है तो वहाँ जाकर कम से कम कोई ग्रंथ ले लो, उसका अध्ययन कर लो, थोड़ा सा 2 समय नहा लो, 3 समय स्नान कर लो, थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, थोड़ा यज्ञ कर लो, जप करो ठीक से। यदि प्रातःकाल ठीक ठाक जप कर लिया तो पूरा दिन भर मस्तिष्क ठीक रहता है। ये जो दिनचर्या है, ये जो नियम संयम है, यदि बना रहेगा
तो फिर बुद्धि जो है वो समझ लेना कि आप भगवान के भक्त है। वास्तविक जो भगवान जिसे कहा जाता है शास्त्रों में, उसकी बात हो रही है। बाकी जो कौन है, बाकी तो सब देवता है। भगवान कहते हैं उन देवताओं में भी अगर आराधना कर तो ठीक है, करो, परंतु क्या भगवान कहते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम, लेकिन नाशवान है। लोगों की समस्या है, लोगों की बाधाएं ऐसी भी होती है, इसलिए हो रही है क्योंकि हम अज्ञानता में जीते हैं। अज्ञानता के कारण हम ऐसे प्रेत पिशाच और राक्षसों को पूजते हैं। हम लोग अपने कर्म धर्म भूल गए हैं कि हमें तर्पण करना चाहिए अपने पितरों का। अब पितर जो है मर गया, अब तुम तो कह दो कि वो तो चला गया, मर गया। मर कैसे गया भाई? तुम अज्ञानता में उसको तुमने मरा हुआ मान लिया, मर गया, इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि वो नष्ट हो गया। वो शरीर उसका नष्ट हुआ, वो नहीं मरा, उसकी तुमने सदगति की नहीं। अब बैठा है प्रेत योनि में घूम रहा है, खाने को चाहिए तो तुम्हारे शरीर में घुस के बैठेंगे, क्या करेंगे बेचारे? वो भी प्रेत भय। तुम्हारा धर्म कर्म तुम भूल गए, तुम्हारे धर्म कर्म भूलने से वो तो दुर्गति में मर रहे ना। अब क्या करेंगे? बैठेंगे तुम्हारे शरीर में, खून पिएंगे, तुम्हारे शरीर में बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। जो उनकी वासनाएं मनुष्य शरीर रहते हुए पूरी नहीं हुई तो सोचते कि मरने के बाद पूरी करने की कोशिश करते। प्रेत योनि में पूजने की अभिलाषा रहती है तो कहते हैं कि भाई हम देवता है। क्योंकि कौन किसी को बोले, कोई बोल दे मैं प्रेत हूं मुझे पूजो, तो कोई पूजेगा क्या? कोई नहीं पूजेगा। इसीलिए कोई प्रेत ये नहीं कहता कि मैं प्रेत हूं, वो यही कहे भाई देवता हूं, शरीर में है भैया मेरी पूजा करो, घूमेगा झूमेगा नाचेगा कूदेगा वहां पर। और तुम भी मूढ़ मूर्खों की तरह जो है, जो वास्तव में देवता है इस शास्त्रोक्त, तो उनकी आराधना नहीं करोगे, इनको पूजना शुरू करोगे, फिर इन्हीं की गति में जाओगे। भगवान कहते हैं कि जो जिसको पूजेगा वो उसी की गति में जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि या जो मेरे जो भक्त होते हैं वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। आगे भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि समोहम सर्गे यान्ति परम तप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूपों से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये जो संसार के जो प्राणी है, जो जीव है, ये इच्छा द्वेष समुत्थेन यानी उत्पन्न होने के कारण, और द्वंद्व मोहेना, द्वंद्व मोह जो होता है ना, द्वंद्व जैसे सुख और दुख, भूख और प्यास, सर्दी और गर्मी, हानि और लाभ, इसी में उलझे हुए द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम ने संसार में सर्गे यान्ति परम तपम प्राप्त हो रहे संपूर्ण प्राणी सम्मोह को प्राप्त हो रहे, यानी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे, अज्ञान नावृत्तम ज्ञान। फिर आगे भगवान कहते येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम त्वेद्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। बोले ये तो सब लोग तो संसार को प्राप्त हो रहे, इच्छा द्वेष में, राग द्वेष ईर्ष्या, सुख दुख, हानि लाभ, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इसी में लगे रहते हैं। वो उत्थान पतन, कामनाओं के पीछे, पूर्ण नहीं हुआ तो फिर यहाँ जाओ फिर वहाँ जाओ, इधर भटको उधर भटको, सब इसी में लगा हुआ है। फिर भगवान आगे कहते हैं परंतु श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले, परंतु जो पुण्य कर्मणाम, भगवान कहते हैं सुकृतिन अर्जुना, मेरे भक्त वैसे लोग नहीं होते, सुकृति होते हैं, अच्छे कर्म करने वाले, शुभ कर्मवान, पुण्य कर्म करने वाले। इसलिए यदि आप चाहते हो कि भगवान की कृपा आपके ऊपर आए, भगवान आपको सन्मार्ग दे, ये जो संसारिकता के जो अज्ञानता का पर्दा नष्ट हो, ये द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाओ, तो भगवान कहते पहले पुण्य कर्म करो, अच्छे शुभ कर्म करो। यहाँ पर कहते हैं ईशाम तंदगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, परंतु श्रेष्ठ पुण्य कर्म करने वाले ईशाम जनानाम, जिन महापुरुषों, ईशान मतलब जिस जनानाम यानी लोगों का पापम नष्ट हो गया है। अब पुण्य कर्म करने से क्या होगा? बोले पाप नष्ट हो जाएगा।
बोले पाप नष्ट हो गया तो क्या होगा? बोले ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता दृढ़वता माम भजन्ति। कहते हैं कि वो फिर दृढ़वती होकर मेरा भजन करते हैं। तुलसी पूर्व पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से मुख विदा हो जाए। तो जब पाप सिर पे रहते हैं ना, ये प्रेत पिशाच सिर पे बैठते, फिर नहीं अच्छा लगता है भगवान की भक्ति, हरि चर्चा भगवत गीता नहीं अच्छी लगेगी। वहाँ जाएंगे फिर कई सड़ी गड़ी मुर्दी में जाकर माथा टेकेंगे, यहाँ चलते वहाँ चलते हैं, इसका पत्थर मारो, उसको चादर चढ़ाओ, यहाँ चढ़ावा चढ़ाओ, यहाँ से कृपा लेके आओ, वहाँ से कृपा लेके आ जाओ, यहाँ पर्ची बनाओ, वहाँ पर्ची बनाओ, लगे रहते पुरखों की तरह। ये सब पाप कर्म के कारण ऐसी बुद्धि होती है। मैं आपको बता, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पाप रहेगा तो ही, इसलिए तुलसी पूरा पाप भगवान का, अब जो पूरा पाप रहे, हरी चर्चा न सुना, अच्छा नहीं लगता, फिर भागवत गीता नहीं अच्छी लगेगी, ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, प्रवचन अच्छा नहीं लगेगा, साधु संत अच्छा नहीं लगेगा, शास्त्र की बात समझ में नहीं आएगी। समझ में आ गई तो भी ऐसा लगेगा ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, हमारे हिसाब की नहीं है, इनके अनुसार चाहिए, इनको धन कैसे मिलेगा, इनको सत्ता कैसे मिलेगी, छल पूर्वक लोगों को ठग के हम कैसे धन अर्जित कर ले, धर्म भले ही कहीं चला जाए लेकिन धन आता रहे इनको, फिर भी लोग पूजते रहे, कुकर्म करे फिर भी लोग हमको पूजते रहे, योग अयोग्य है, नालायक है, सारे दूषित कर्म कर रहे, फिर भी हम जो है देवताओं की तरह पूजे जाए। ऐसे कुटिल चिंतन इनके मन में जिनका हो, ऐसे लोग भगवान कहते हैं कि ये सब घूमते रहते हैं इसी अज्ञानता के पर्दे में। पर भगवान कहते हैं कि फिर कहते हैं कि एषाम त्वन्तगतम पापम, जो है जो पापम जो है अंतगतम यानी नष्ट हो गया, क्या पाप, ये सारी समस्या की जड़ जो ये पाप होता है। पर पाप नष्ट कैसे होगा? बोले पुण्य कर्मणाम, बस यही विशेषता है। बोले पाप जो है ये हमको ईश्वर की तरफ जाने नहीं देता। जो पुण्यात्मा होते हैं, चाहे भले छोटे आयु की क्यों न हो, अपने आप ही बचपन से भगवान की तरफ चले जाते, उनका मन सात्विक होता है, सदाचार धर्मचर्य। वो कई ऐसे बूढ़े लोग भी होते, कहते हैं अरे तुम क्या पूजा पाठ कर रहे हो, तुम्हारी आयु नहीं है, तुम तो अभी बच्चे हो, तुम तो अभी युवक हो, अभी तो तुमको तो दुनियादारी खूब देखनी है। मैंने उन फिर उसी वृद्ध से कहो भाई महाराज तुम तो देख लिया ना दुनियादारी, अब तुम लोग भजन करो। बोले कहाँ भजन कर सकते हैं, घुटने में दर्द हो रहा है, फलाना है, बैठ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, दुनिया भर के वो तुमको नारायण कथा सुना देगा, पर करेगा नहीं भजन। क्यों? क्योंकि माथे पर पाप बैठे, प्रेत पिशाच अंदर बैठ के खून चूस रहे इनका अंदर बैठ के, क्योंकि यज्ञ तर्पण किया नहीं, नारायण बलि कराई नहीं अपने पितरों के निमित्त, और जहाँ करवाई भी तो जो करवाने वाले वो भी मूर्ख बैठे, तो वैसे ही घूम रहे। इसीलिए हमें ये सब कर्मकांड आज समाज के लिए करवाना पड़ता है। अमावस्या के दिन कई लोग आते हैं, हमको नारायण बलि और ये पिंड श्राद्ध, हमको ये सब क्यों करवाना? क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों के जीवन में। इसलिए भगवान कहते ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, फिर वो द्वंद्व मोह जो मोह है और द्वंद्व है उससे विमुक्त हो जाते हैं, दृढ़वता और दृढ़ व्रती होते हैं, पक्के होते हैं। फिर बाद में चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी कष्ट आ जाए, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ सकते। जो सन्मार्ग है, धर्म मार्ग है, वो छोड़ते नहीं है। भगवान कहते हैं दृढ़ व्रता माम भजन्ते, ऐसे दृढ़ व्रता जो पुरुष है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। इसलिए ये पाप जो कर्म है ईश्वर की तरफ जाने नहीं देते। ये प्रेत जब पिशाच जैसे जो आसुरी तत्व तुम्हारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, तो फिर ही तुमको भेड़ बकरी की तरफ बुद्धि बनाकर फिर उसी जगह पे घुमाएंगे। जाओ, यहाँ सड़ा गला मुर्दा है पड़ा रहता है, इसको जगह माथा टेको, उसके माथा टेको, इस दरबार में जाओ, उस दरबार में जाओ, यहाँ पर्ची बना, वहाँ पर्ची बना, पूरा जीवन भर तुमको घुमाते रह जाएंगे, घूमते रह जाओगे। क्यों? क्योंकि बैठे न सब ऊपर खोपड़ी में चढ़े बैठे। इसीलिए हमने स्प्रे का, आध्यात्मिक स्प्रे का प्रयोग करने को कहता हूँ। कम से कम खोपड़ी पर मारो थोड़ा सा, उससे लाभ होगा। तो भगवान कहते ते जो पुण्य कर्मणाम तेषाम एषाम जनानाम पापम
अंतगतम, नष्ट हो गए। इसलिए पुण्य कर्म करो, पहले वृक्षारोपण करो, कुआं खोदो, बावड़ी बनाओ, गरीबों के लिए, जो वास्तव में गरीब है, पीड़ित है, उनको अन्न भोजन कराओ। तुम्हारे पास थोड़ा बहुत यदि धन है, थोड़ा सा भी एक उसमें से अंश निकाल के जो यथार्थ धर्म कर्म है उसमें लगाओ। ये नहीं कि ये देवता के नाम पर जो खूब मंदिर में चढ़ावा चढ़वाते हैं, हमारे देवता जो है कर्जा लिए थे, वही कर्जा चुकाओ। तो इन लोगों के कपटियों के जाल में मत आओ। और ऐसे ही कहीं जाके बना देते हैं, कोई चबूतरा बना दिया, किसी पे सिंदूर पोत दिया, तुम जाके माथा रखते थे, वो दान पेटी लगी रहते, वही चढ़ावा चढ़ाते रहते जीवन भर। अब ये सारे कर्म को छोड़ के जो वास्तविक धर्म कर्म है, जिससे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जिससे दूसरों का हित हो, वो कर्म करो, उसको पुण्य कर्म कहते हैं। अपने हित के लिए करते हैं तो वो पुण्य कर्म में नहीं आता है। वो ठीक है, आपके शुभ कर्म है, आप अपने परिवार के लिए करते हैं, आपके कर्तव्य कर्म में आता है, वो भी करना चाहिए। परंतु जब आप परहित करते हैं, जो नहीं है, जो जैसे संसार में नहीं है, उनके बारे में भी हम दान पुण्य कर्म सत्कर्म करते हैं, इसलिए तो ये सारे कर्म बताए जाते हैं। अरे जो मर गया, अब कहाँ चला गया? अरे मर गया मतलब क्या हो गया? कौन से लोक में है भाई? उसका कोई व्यवस्था होगा ना। मर गया इसका अर्थ क्या होता है? कहाँ मर गया, कैसे मर गया? जो मर गया तो फिर भाई बोले वो तो कुछ है ही नहीं है, सब खत्म। तो फिर जब मरने के बाद, जब शरीर जला देने के बाद सब समाप्त ही है, तो ये सारे धर्म ग्रंथ जो ऋषि मुनि ने लिखे हैं, क्या वो सब मूढ़ है? तुम ही एकमात्र बचे हो, इतना बड़ा तुमको ज्ञान, तुमको सृष्टि में से तुम बृहस्पति बन के आए हो धरती पर। ऐसे भी मूढ़ लोग समाज में घूमते हैं, कहते नहीं है सब कर्मकांड और ये सब लोगों को ठगने के लिए ये सब चीज बना दे रहे। ऋषि मुनि का तुमको ठगने के लिए वो इतना दिन रात तपस्या करते थे, फल खाकर जल पीकर, जिन्होंने पूरा जीवन सुखा दे अपना, ऐसे तपस्या कर करके जो आत्मज्ञान प्राप्त किया, किसी लिए किया? सर्वे भवन्तु सुखिना। उतनी मूढ़ बुद्धि तुम्हारे में थोड़ी है। और ऐसे मूढ़ लोगों से आप देख लो, ऐसे धर्म कर्म करने में अरुचि है, पर वहां जाकर कहीं सब होटल में जाकर वहां 10 पैग मार रहे होंगे, यहाँ वहां अन्न का बर्बादी करते होंगे, अंग्रेजों की तरह नाच रहे कूद रहे होंगे कहीं जाके दे, वहां जाकर उनका धन का अपव्यय इनको नहीं दिखता है। पर कभी इनको कहा जाए कि भाई तुम किसी जगह वृक्षारोपण करो, किसी गरीब को अन्नदान दो, वस्त्र दान दो, गौ सेवा करो, वहां इनको धर्म कर्म नहीं दिखता है। ये इसलिए क्योंकि ये सब इनके माथे पर प्रेत पिशाच बैठे, वो पाप इनके माथे पर ऐसे बैठे हुए हैं कि पूरा मन बुद्धि तन मन सब पापमय है। और भगवान ने पूरा अधिकार भी दे दिया, भाई तुम्हें जो कर्म करना कर लो, जो मन में आए वो सोच लो। कहते मर गए तो किसने देगा? जो ये मूढ़ बुद्धि के लोग हैं। ऐसे मूढ़ बुद्धियों को देखना भी पाप लगता है, उनका सुनना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का संग से हमारी बुद्धि दूषित न हो, इसलिए सतत जो है धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। भगवान स्वयं आकर यहाँ पर तुमको उपदेश दे रहे, वहाँ पर भी जिसकी श्रद्धा नहीं है, ऐसे मूढ़ जो है पशु से भी गए भी थे। पशु को भी पता होता है कि भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इन मूढ़ों को वो भी नहीं पता है। ये खाएंगे अंडा खाएंगे, कहेंगे ये पेड़ में लटक, तो पेड़ में से आता है, शाकाहारी है तो पेड़ से निकलता है। इनको नहीं दिखता है कि वो किसी गर्भ है किसी मुर्गी का, वो नहीं दिखता है इनको। वो मृतक हो गया, मर गया, वो शव बन गया, फिर उसको काट के उसको मांस बनाकर पकाकर खाएंगे, कहेंगे हम नॉन वेजिटेरियन। उनको ये नहीं दिखता है कि तुम शव खा रहे हो, लाश खा रहे हो। उसको ये नहीं दिखता है कि वो लाश खा रहा है, मांस नहीं। वो कहे, उसको कह देगा हम नॉन वेजिटेरियन है। उसको शाकाहारी कहने में, मांसाहारी कहने में उसको लज्जा लगती है। ऐसे कपटपूर्ण व्यवहार करते लोग। प्रकृति ने उसके लिए व्यवस्था बना दी है, कितने प्रकार के फल है, सूखा मेवा है, तिलहन है, दलहन है, खाने की कोई कमी नहीं है। फिर भी वो सड़ी हुई लाशें खाएंगे, मरे हुए जीव खाएंगे ये लोग।
अरे कम से कम पशु भी बनते, मांसाहारी भी हो तो मांसाहारी शेर बाघ हो तो खून पीते, मांस खाते कच्चे, वही खाया करो और फिर गर्व से कहो कि मांसाहारी है। जीवों को मार के फिर उनकी लाशों को जो है शव बनाकर उनको काट के फिर उसको फ्राई मार के खाएंगे, फिर वो तेलों में ये सब कहेंगे हम नॉन वेजिटेरियन। वाह, ऐसे जितने भी नॉन वेजिटेरियन ऐसे समाज के साथ छल करते, कपट करते, यहाँ ये सब करते समय कुकर्म करते समय इनको पाप नहीं दिखता। यहाँ इनका धन का पवय हो रहा है, शराब में तो ऐसे, कबाब में तो कई इधर उधर कुकर्म में ऐसे धन नाश करते। तो ऐसे पाप कर्म करने वाले लोगों के से दूर रहकर पुण्य कर्म करने वाले लोगों का संग करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, जिससे कि पाप नष्ट हो जाए। अगर तुम्हारा मन ईश्वर में नहीं लग रहा है, भगवान की तरफ नहीं लग रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि माथे पर प्रेत पिशाच बैठे हैं और पूरे खोपड़ी में पाप चढ़े बैठे, पिछले जन्म के कोई कुकर्म किए हैं, कि जो भगवान की तरफ मन नहीं जा रहा है, संसार में जा रहा है, संसार में उलझे हुए हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग ऐसे ही सारा संसार जो है बस ऐसे इसी में लगा पड़ा रहता है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। ये सब इसी में फंसे हुए, राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट, भूख प्यास सर्दी गर्मी, सर्दी लगे तो इधर उधर दुनिया भर के कर्मों में ही पूरा जीवन खप जाता है। मनुष्य जीवन का कोई न महत्व समझ में आता है और न कल्याण कर पाते हैं। परंतु जिनके भगवान कहते हैं अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पापों का अंत हो गया है, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोग ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त हो जाते हैं। भजन्ते माम दृढ़व्रता, और दृढ़वती होकर बसते हैं। गरीब है, कैसी भी परिस्थिति हो, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, जो भी प्राकृतिक रूप से जो भी प्रारब्ध हो जो प्राप्त हो, फिर भी भगवान की भक्ति साधना उपासना नियम संयम धर्म कर्म अपना नहीं भूलते। कर्म कहते हैं कि वे लोग मेरा भजन करते हैं। आगे भगवान कहते हैं जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उन ब्रह्मों को संपूर्ण अध्यात्म को तो संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो भगवान की ये मामाश्रित्यम, मैंने जो मामाश्रित यतन्ति है, जो प्रयत्न करते हैं मेरे आश्रम में आकर, भगवान के आश्रम में जाकर जो प्रयत्न करते हैं कि जरा मरण और उससे मुक्ति पाने के लिए, बुढ़ापा आएगा मृत्यु आएगी, इसको कौन भूलेगा। वो लोगों से मर गए तो खेल खत्म, कुछ खत्म नहीं होता है, अविनाशी आत्मा है। तो मरने के बाद किसने देखा, मैंने मर जाओगे तो तुम्हें खुद ही दिखेगा, मरने के बाद सब दिखेगा। जैसे पानी में कूदने के बाद ही पता चलेगा पानी में क्या है अंदर, बाहर से कैसे पता चलेगा, कूदोगे तो पता चल ही जाएगा कुएं में क्या है। ऐसे ही जब मर जाओगे तो खुद ही स्वयं में पता चलता है, कोई नहीं मरता है। और इसका प्रमाण शास्त्र में है, जिन्होंने इस ज्ञान को, इस तत्व को ज्ञान विज्ञान सहित, जो विज्ञान सहित जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुषों ने जो शास्त्र रच दिए हैं, उन पर विश्वास करते हुए अपना जीवन आगे क्यों ले जाओ। और वे यत्न करते हुए पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। यहाँ तीन विषय, ब्रह्म अध्यात्म और संपूर्ण कर्म। साधिभूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधिज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। प्रयाण काले पे, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है कि यदि हम कोई साधना कर रहे, उपासना कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे, और प्रयाण काल में यानी शरीर के छूटते समय में भी यदि भगवान का चिंतन करते हुए जो मुझको जान जाए, अंतकाल में भी अगर जान जाओगे,
इसीलिए अंतकाल का बड़ा अत्यंत महत्व होता है। लगे पड़े अंतकाल में बैठे टीवी देख रहे हो और अंतकाल कब झटका जाए कोई पता नहीं। बोले क्या भरोसा है जीवन का? अरे भरोसा क्या है? जो बचाए कुचाए उसका कुछ सदुपयोग करो, शास्त्र पढ़ो, अध्ययन करो। अंतकाल अभी भी तुम्हारे पास बचा हुआ, उस अंतकाल में किसी प्रकार का जो है विघ्न या द्वंद्व आदि न हो, और वो व्यवस्थित रूप से भी प्रयाण काल हो जाए, क्योंकि यहाँ से प्रयाण तो करना ही एक दिन, जब प्रयाण करना ही है तो उसका भी विज्ञान है। ऐसे नहीं कि भेड़ बकरी की तरह पैदा हुए और भेड़ बकरी की तरह मर गए। इसके लिए व्यवस्था बनाएगी, वर्णाश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। हो गया ना 50-60 वर्ष हो गया, बात सब ठीक है, दुनियादारी हो गई, बात सब पैक करो उधर का, धीरे 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 सब चीज़ों से मन हटाओ। अब मन ही को तो हटाना है, फिर उसमें उलझना नहीं है, क्योंकि उलझ के क्या प्राप्त कर लोगे? अब तुम्हारे लिए क्या है उधर प्राप्त करने के लिए? तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो कुछ प्राप्त ही नहीं, तो अब नहीं हुआ तो अब क्या होगा? बुढ़ापे में भी लोग बाल काले करने की सोचते हैं, उसमें भी रंग देंगे, पोत देंगे, उसमें भी खाने पीने के लिए वो जड़ी बूटी ये चाहिए वो चाहिए, अभी भी भोग विलासों में खुद रहे। उससे भी श्रेष्ठ कर्म है वानप्रस्थाश्रम में अध्ययन, मनन, शास्त्रों का अध्ययन करो, संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करो, सत्संग करो, ज्ञानी महापुरुषों के बीच में चर्चा करो, सेवा करो। राष्ट्र की सेवा है, समाज की सेवा है। अभी में जैसे वृक्षारोपण अभियान हम बता रहे कितना आवश्यक है। अब देखो कितनी गर्मी हो रही है चारों तरफ, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को। लोग बैठे सरकार का काम है, सरकार वरकार कुछ नहीं करने वाले, वो सब लगे अपने ही धुन में, उनको तो बस अपनी ही कुर्सी की चिंता रहती है, उसी में है कि कैसे हम सत्ता में बने रहेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। समाज को ही अपने सदगति के लिए शुभ कर्म करने का अवसर मिल रहा है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। और वो शुभ कर्म करने के लिए ही ये सब हम आपको मार्गदर्शन करते रहते हैं कि कम से कम अपने जीवन का कुछ ऐसा अंश, समय, दान, धन, दान जो भी आपके पास है वो सब शुभ कर्मों में लगाओ, जिससे कि आपका जीवन सार्थक हो। और फिर अंतकाल में यदि जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ के साथ मुझे अंतकाल में भी जान जा, अब ये क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, फिर ये 8वें अध्याय में आएगा। तो ये भी विज्ञान ही है, अधियज्ञ वगैरह क्या है। अब किसी भी महात्मा ज्ञानी पुरुष को ना जगत गुरु वगैरह बनते उनसे पूछ लिया करो, बोले महाराज अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है। ऐसे भी ये सब मूढ़ाचार्य जितने भी आजकल तो दिखते नहीं, सब बड़े बड़े से लंबे डिजाइनिंग बाल और 2-3 घंटे की पोताई वगैरह करके मुंह पर जो बैठ जाते हैं, वहाँ जाकर माइक में खड़े कर देंगे तो फिर बोले मेरी पत्नी भाग गई तो मेरी प्रेमिका भाग गई, मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछते। अरे उनसे ऐसे प्रश्न पूछो, अधियज्ञ क्या है महाराज, अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है, ये प्रश्न करो, फिर पता चल जाएगा कितने बड़े आचार्य हैं ये। तो पहले थोड़ा शास्त्र का अध्ययन करो। जो जिज्ञासु होता है, जो प्रश्न करता होता है, उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञानवान होना बहुत आवश्यक है। पूर्ण ज्ञानी ना हो पर शास्त्रों का अध्ययन तो करो। तो ऐसे लोगों के सामने माइक पर फिर पूछो उनसे, भाई महाराज अधिभूत क्या होता है, अधियज्ञ क्या है। तब इनके जितनी भी टाइटल लगाए ना आचार्य के, तब उनको पता चल जाएगा कितने मूढ़ है, कितने ज्ञानी है। शास्त्र पढ़े नहीं, नाम लगा देगी टाइटल में आचार्य, फलाने आचार्य। तो ये मूढ़ाचार्य लोग हैं। कभी कभी इन लोगों से भी जो है थोड़ा सा जाकर सार्वजनिक रूप से इन लोगों को लाइव में लेकर कि भाई थोड़ा सा बताइए भाई कितने बड़े ज्ञानी हो। तो इसलिए शास्त्र का अध्ययन करो। पहला कार्य ये है कि स्वयं भी पढ़ो। ऐसा नहीं कुछ मूढ़ों की तरह जाओ, सब मूढ़ बने रह जाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। पहले शास्त्र को पढ़े, सुनो, और फिर हम ज्ञान दे ही रहे, मार्गदर्शन दे ही रहे, उसको सुनते जाओ, धीरे धीरे मनन करते जाओ, शास्त्र श्लोक भी पढ़ते जाओ। तो फिर 8वें अध्याय में भगवान ने उसका वर्णन किया है, तो कल हम उस पर चर्चा करेंगे। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि किम तद ब्रह्म। भगवान यहाँ पर जो प्रश्न है, भगवान ने कहा है कि जो ब्रह्म
शरण हो, यहाँ पहले जो दूसरे इसमें कहा ना कि उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। फिर यहाँ पे अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ, ये सब विषय है। तो अर्जुन के मन में फिर जिज्ञासा हुई। तो अर्जुन ने कहा किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। यानी ये 6 पॉइंट इसमें आ गए। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, संपूर्ण अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ। जो है ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, वो अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है। फिर आगे कहते हैं कि हे मधुसूदन अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्मभिः। और ये हे मधुसूदन यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में किस प्रकार से जानने में आता है। बोली ये अधियज्ञ कौन है, ये अध्यात्म क्या है, ये ब्रह्म कौन है। अब भगवान ही बताएंगे भाई इसका उत्तर। कितना गूढ़ विषय है। आज तक मैंने अपने भी कई देखे होंगे, ये सब आजकल यूट्यूब सोशल मीडिया में खूब महान से एक महान से प्रसिद्ध लोग हो रहे हैं। अब वो कितने प्रसिद्ध है भगवान जाने, सिद्ध तो है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, पर प्रसिद्ध तो है ही है, मीडिया की कृपा उनके ऊपर है। तो कितने अभिनव को है, तो उनको जाकर ये प्रश्न करना चाहिए। कभी आपने देखा इस प्रकार का किसी ने प्रश्न किया आज तक? उल्टे सीधे प्रश्न, इधर के उधर के दुनियादारी के प्रश्न लेकर करके और फिर उसी में मजा लेते रहते, उसी में आनंद लेते रहते। वाह वाह क्या कैसा प्रश्न पूछा वो। और ये भी मूढ़ लोग हैं, बढ़ाचार्य, वो भी ऐसे ही उत्तर देते हैं और वो मनोरंजन का विषय बन जाता है। धर्म को इन लोगों ने मनोरंजन का विषय बना दिया, हंसी का पात्र बना दिया, उपहास का पात्र बना दिया। समाज जो है लोग उपहास करते हैं। जब कभी महात्मा के पास जाओ तो उनसे ये 2-4 श्लोकों, जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया कि ब्रह्म क्या है महाराज, ब्रह्म किसे कहते हैं। एक धर्माचार्य का अभी किसी ने, मीडिया वाले ने पूछा महाराज धर्म क्या है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसको शंकराचार्य जैसे पद पे बैठाने की प्रयत्न किया जा रहा है। वो कहता है कि भाई जिससे सुख मिलता है वो धर्म है। अरे मूर्खों की तरह तुम व्याख्या का बात कर रहे हो। बताओ धर्म क्या है। या तो अभ्युदय निश्रेयस सधर्म, ऐसी व्याख्या करके बताओ, कुछ श्लोक तो बताओ। नहीं, बोले जिससे सुख मिले वो धर्म। फिर उसी को एक्सप्लेन करने में लगा हुआ, कोई श्लोक नहीं बताया। अब जब उसके ऊपर कमेंट कर दिया 2-3 विद्वान श्रद्धालु साधकों ने, तो उनके चेले चपाटे लग गए उसमें, ये सिद्ध करने के लिए कि ये जो हमारे गिद्ध महापुरुष है इन्होंने जो बता दिया है वही सत्य है। अब उसको सत्य सिद्ध करने के लिए फिर लगे, इधर का श्लोक उधर का श्लोक, ये उठा के एक सरल वाक्य भी हो सकती थी, धारयति इति धर्म धारणादित्याहु धर्म। क्या शास्त्रों में ऐसे संदर्भ श्लोक की व्याख्या क्या कमी है क्या? एक तो श्लोक बोल देते, एक तो प्रमाण दे देते, कुछ नहीं। बोले जिससे सुख मिलता है। अब तो शराबी आदमी भी कहेंगे वाह क्या महाराज है, क्या शंकराचार्य है भैया। अब तो शराब भी पियो, सुख मिल रहा है, तो वो भी धर्म है। आधा घंटे तक वही बात बताते रह गए। मैंने भी सोचा कि कैसे कैसे लोगों को मठ पे बैठाए, आचार्य पद पे बैठाया जा रहा है इन मूढ़ों को, और तो समाज की क्या गति होगी। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप स्वयं अध्ययन करो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो ऐसे प्रश्न करना चाहिए कि यहाँ पर 6 विषय आए हैं। जब भगवान ने जब कहा कि मेरे शरण होकर छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो ब्रह्मों को, अध्यात्म को, सबको जानते हैं। जो अध्यात्म जो अंतिम समय में अर्जुन यहाँ प्रश्न कर रहे 8वें अध्याय में, कि जो अंत समय में जो शरीर छोड़ते हैं ऐसे महापुरुष किस प्रकार से उसको जानते हैं, उनके जानने में कैसे आ जाता है ये ब्रह्म, ये उनको कैसे पता चलता है। तो यहाँ पर अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये सारा विषय जो है
अर्जुन ने यहाँ पर प्रश्न किया है, तो वो अष्टम अध्याय में आएगा। तो यहाँ आज सप्तम अध्याय समाप्त होता है। तो कम से कम जीवन में इतना जो है 700 श्लोक है, भगवत गीता है। कुछ लोग क्या करते, सोचते कि हम कौन से महान ग्रंथ पढ़े, मोटी मोटी पुस्तकें, कुछ शिव पुराण पढ़े कि ये पढ़े वो पढ़े, पढ़ते जाओ, उसमें इतने ऐसे ऐसे व्याख्यान आख्यान रहते हैं, फिर मन उलझ जाता है उसमें। अच्छा, शिव जी ने ये कहा, फिर ये कहा, समझ में आता नहीं है, फिर उलझता है दिमाग उसमें, शास्त्र जाल महारण्य। इसलिए एक ही ग्रंथों को ठीक से समझ लो, भगवत गीता को समझ लो। गीता सुगीता कर्तव्या किवन्ने शास्त्र विस्तरे। गीता को ठीक से समझ जाओ, फिर शायद ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से यदि गीता, भगवत गीता जो भगवान के वचन है, यदि वो समझ गए, ठीक से समझो, एक बार पढ़ लिया, एक बार सुन लिया, फिर और पढ़ो, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, एक ही वीडियो को 2-3 बार देख लो, समझ लो अच्छे से, जब तक समझ में ना आए, मनन करते रहो, चिंतन करते रहो। इस प्रकार से 3-4 बार उसकी आवृत्ति करोगे, तब तुमको एक अध्यात्म का विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम दूसरे ग्रंथ, धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे, तो फिर वो धर्म ग्रंथ भी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आप तत्वों को जान गए। और बिना तत्वों को जाने यदि भगवान के जन्म और कर्म की कथा पढ़ भी लिए, तो तुम्हारे खोपड़ी से ऊपर निकल जाएगी, कुछ समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए पहले तत्व को समझो। भगवत गीता का जो मूल धर्म ग्रंथ है, इसलिए पहले कहते हैं सत्संग करना चाहिए, महापुरुषों के शरण में जाना चाहिए। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, सेवा करो। तब बात, भगवान ने सेवा शब्द क्यों जोड़ा यहाँ पर, कुछ तो कारण होगा ना, सोच समझ कर तो सेवा शब्द का उल्लेख किया है। इस प्रकार से जब आप इसे को समझोगे और ज्ञान हो जाएगा, तब फिर प्रयाण काल में वो ज्ञान स्मरण होगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान है, शाश्वत है। तो वही अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि वो जो आप ज्ञान की बात, साधी यज्ञ और जो है अधि यज्ञ आदि की बात कर रहे हैं, वो नित्य युक्त ज्ञानी पुरुष को फिर प्रयाण काल में वो कैसे जान जाते हैं। अर्जुन का ये पूछना है कि जब प्रयाण काल का समय आता है, तो वो कैसे इस चीज को समझते हैं। अंतकाल आ गया भाई, अब हमको ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, कैसे उनके मन में विचार में चिंतन में आता है, अचानक कैसे हो जाता है वो सब। सबको क्यों नहीं है मरते समय भगवान का ध्यान और चिंतन आता है, तो वो आपको 8वें अध्याय में पता चलेगा, कितना गूढ़ और रहस्यमय है। तो कभी भी कोई भी जगत गुरु और किसी के नाम के आगे आचार्य देखो, पहले तो इनको बोलो कि भैया तुम आचार्य नाम हटाओ शब्दों से पहले। कहेंगे नहीं हम तो आचार्य है। मैंने कहा आचार्य, तो बोला कि महाराज हम 2-4 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो पूछ लो भाई। बोला कि महाराज अधि यज्ञ क्या होता है, भगवत गीता के 7वें अध्याय में लिखा हुआ, भगवान कहते हैं। ये अधिभूत क्या है, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है। तो मैंने कहा 5-6 प्रश्न सुनकर तो वो तो गड़बड़ा जाएगा, एक ही प्रश्न पूछ लो, फिर दूसरा 2-3 प्रश्न से ही समझ में आ जाएगा कि कितना आचार्य है। इनके टाइटलों में मत फंसो। ज्ञानी पुरुष को शोभा देता है। ज्ञानी पुरुष है, यदि वो आचार्य लगाता है, आचार्य है, और वो आचार्य यदि उपाधि का प्रयोग करता है, या समाज उसके लिए, या भक्तगण शिष्यगण उनके लिए यदि प्रयोग करते हैं, तो शोभनीय है। जो मूढ़ लोग जो है अपने आगे जगत गुरु और फिर आचार्य और फिर ये और डिमका और टिमका लगा के घूमते रहते हैं, तो उनकी परीक्षा होनी चाहिए ना, उनसे प्रश्न करना चाहिए। तो कम से कम भगवत गीता के 2-4 शब्द ही उनके सामने पूछ लो कि महाराज ये बताइए अधि यज्ञ क्या है। जो अर्जुन ने पूछा आप ही पूछ लो, तो पता तो चलेगा ना कि तत्वदर्शी है, तत्वज्ञानी है, भगवत गीता इन्होंने पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ा होगा भगवत गीता तो उत्तर दे ही देगा, और मूढ़ होगा, मूर्ख होगा, केवल ब्यूटी पार्लर में बैठ के 2 घंटे तक लिपापोती करने वाला होगा, तो फिर कैसे वो क्या उत्तर दे पाएगा। ऐसे मूढ़ लोगों को समाज के समक्ष जो है ये मीडिया वाले प्रस्तुत करके हमारे ही सनातन धर्म का अपमान और उपहास करने के लिए
इन लोगों को प्रयोग करते हैं। फिर इनको बिग बॉस में बुला लेंगे, यहाँ बुला देंगे। ये लोग ये नीच नराधम जो चले भी जाते हैं, फिर इनको एक कपटपूर्वक उपाधियाँ मिल जाती है, समाज में पूजे जाते हैं। धर्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इधर उधर की बकवास करवा लेते हैं इन लोगों से। पर भगवत गीता का एक श्लोक इनके मुख से नहीं निकलता है, किसी धर्म ग्रंथ का एक श्लोक इनके मुख से नहीं निकलता है कि यदि वो कुछ समाज को उपदेश दे रहे हैं तो उसके संदर्भ में ये भगवत गीता, महाभारत, वाल्मीकि रामायण कहीं से कोई श्लोक उठाकर बोल दे। और फिर भी अपने नाम के आगे आचार्य और जगत गुरु लगाकर घूमते हैं। और फिर ये समझा जाता है कि नहीं, इनके कारण सनातन धर्म की शोभा बढ़ेगी। तो शोभा बढ़ेगी कि सनातन धर्म का उपवास होगा। केवल उपहास ही नहीं, अपमान भी हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए और ऐसे पाखंडियों का खंडन करना बहुत आवश्यक है। और इसके लिए समाज की भी एक भूमिका है, होनी चाहिए। और यदि कोई नहीं है तो कम से कम वो स्वीकार तो करे भाई कि नहीं महाराज हमको इतना ज्ञान नहीं है, हमने पढ़ा। तो फिर क्यों अपने आगे टाइटल लगा के घूमते रहते इतने सारे? जब टाइटल लगाए हैं तो फिर उसके लिए अपना सिद्ध कर दो। और आपको इसीलिए हम भगवत गीता थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। समझ लीजिए आप भी, और एक बार से इसको भगवत गीता को 2-3 बार 4 बार ठीक से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए पूरा। उसके 2-3 आवृत जो है उसमें अनुष्ठान कर लीजिए, आवृत्तियाँ पूरी कर लीजिए, और उसके बाद अपने आप भगवत गीता समझ में आएगी। और भगवत गीता समझ में आ गई, भगवान के वचन समझ में आ गए, तो जो शास्त्र, जो अन्य शास्त्र पुराण आदि है उसमें जो गूढ़ता है वो समझ में आ जाएगी। तो गूढ़ता समझ में नहीं आएगी तो फिर मूढ़ता में चले जाओगे। जैसे आजकल ये कुछ लोग मूढ़ होते हैं, कहते नहीं बस भगवान, या भगवान मतलब भगवान कृष्ण। जब भगवान कृष्ण ही होने होते तो फिर क्यों रुद्रानाम शंकरोष्मी होते, और क्यों फिर कृष्णवाची हो जाता ना। या भगवान का अर्थ होता है ईश्वर, जो सच में सर्वव्यापी अनंत जो है परब्रह्म स्वरूप है, जो जिसके बारे में ब्रह्म सूत्र में कहा गया है जन्माद्यस्य यतः, सूत्र जिनके लिए हैं ऐसे जो परब्रह्म परमात्मा, जिसका वर्णन महापुरुषों ने ब्रह्म सूत्र आदि की व्याख्या में शंकराचार्य जी ने भी उसका वर्णन किया है। ऐसे परब्रह्म को कल हम लोगों ने देखा कि वासुदेव शब्द का वर्णन है, वासुदेव सर्वमिति। तो शंकराचार्य जी ने क्या व्याख्या की? प्रत्येक आत्मानम। कौन से वासुदेव? बोले जो प्रत्येक आत्मानम, जो हृदय में जो अंतर्यामी परम आत्मा है, जिसको भगवान स्वयं कह रहे कि अहम आत्मा गुणाकेश, मैं आत्मा, वो वासुदेव है जो आत्मा रूप में है। फिर वो कौन से वासुदेव है? तो भाई अब जैसे किसी का व्यक्ति का राम नाम रख देने से राम नहीं हो जाएगा। वासुदेव नाम रखने, यहाँ वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वो अलग है, वो उसका भी भगवान ने उल्लेख किया है, 11वें अध्याय में भी आएगा। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूँ। रुद्र नाम शंकरोऽस्मि, रुद्रों में शंकर मैं हूँ। कई ऐसे वर्णन आपको 11वें अध्याय में सुनने को मिलेंगे। तो भगवान ने जो व्यापकता बताई है, जो विराट पुरुष का वर्णन, जो पुरुष सूक्त में भी तो उसी व्यापकता का वर्णन है। लोगों ने उसको सृष्टि सूक्त बना दिया, यहाँ से उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो तो कल्पना की भगवान की व्यापकता और विराटता का वर्णन है पुरुष सूक्त में। व्याख्या ठीक से करते नहीं है, समाज को भ्रमित करते जाना और स्वयं भ्रमित होकर गर्त में जाना, बस यही सब चल रहा है। इसलिए जब भी कोई ऐसे तुमको बड़े महान पुरुष मिले, सिद्ध महापुरुष मिले, तो उन सिद्ध महापुरुषों को प्रणाम करो और उनके सामने ये 2-4 प्रश्न रख दो। महाराज ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसको कहते हैं, कर्म क्या है भगवद गीता के अनुसार, ये अधियज्ञ क्या है, अधिदेव किसको कहते हैं, ये अधिभूत क्या है। बस उतने में ही उनके समझ में आ जाएगा कि भाई कितने पहुँचे हुए हैं। उत्तर दे दिया तो प्रणाम करो, तो साक्षात दंडवत करो। ऐसे महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। और मूढ़ मिल जाए, मूर्ख मिल जाए तो फिर देख लो तुम लोग क्या कर सकते हो उनके साथ में। ऐसे मूढ़ों का भी खंडन मंडन होना बहुत आवश्यक है कि समाज को कम से कम धर्माचार्य और अधर्माचार्य में अंतर समझ में आना चाहिए, धर्म और अधर्म समझ में आना चाहिए, शास्त्रीय और अशास्त्रीय समझ में आना चाहिए। भगवान जब कह रहे हैं कि शास्त्र का विधान जानो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम,
तो शास्त्रोक्त कर्म कौन से है वो भी समझ में नहीं चाहिए। तो जिस देवताओं की तुम उपासना कर रहे हो, जिन देवी देवताओं की आराधना कर रहे हो, ये देखो कि भाई इनका उल्लेख शास्त्रोक्त है या नहीं है, इनकी स्थापना, इनका वर्णन, इनके पूजा पद्धति ये शास्त्रोक्त है क्या। अभी जितने भी तुमको देवी देवता घूमते फिरते दिख रहे जा चाह लोग भटक रहे, उनमें से तो 90% तो गायब ही है, ऐसे ही है। और तुम लोग भी उसमें भटके जो है भेड़ बकरी की तरह लाइन लगा रहे हो। किसी समय हम भी ऐसे ही थे कि हमें भी उतना पता नहीं था, साधना काल में थे तो हम भी वहीं जाते थे दर्शन करने के लिए, यार चलो हम भी जाके देखते हैं, घूमने गए हैं तो चलो यहाँ भी चले जाए। अविवेक बुद्धि उत्पन्न हुई है, ज्ञान हुआ है, समझ में आ गया तो तब समझ में आता है कि भैया कुछ है ही नहीं। और जो ईश्वर भगवद गीता में जब कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, उस ईश्वर को, हृदय में स्थित ईश्वर को क्यों नहीं जानने के लिए तुम्हारे अंदर छटपटाहट होती है? वहां क्यों नहीं भीड़ लगती है? भीड़ भक्कम वहां करो ना भाई, अंदर में जाने के लिए। उसके लिए तो तत्परता हो, उसके लिए प्रयत्न हो। वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि सिर पर, माथे पर पाप बैठे रहते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने सरल भाषा में कहा, तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। ऐसे जब पाप माथे पर रहते हैं, पूर्व जन्म के पाप ज़्यादा रहते हैं, ऐसे लोगों की मति गति हरिचर्चा में, सत्संग में, ज्ञान में नहीं होती है। उनकी ही होती है जो एषाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके समस्त पाप नष्ट हो गए, ऐसे महापुरुषों का जो है भगवान के मन में, जो उनमें रुचि होती है और वो ईश्वर की आराधना करते हैं। तो आज इतना ही। कल हम अष्टम अध्याय पर हम अध्ययन मनन चिंतन करेंगे। नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।